बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गोदरेज जो है कितने सॉफ्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है आप सब के लिए भी कि अल्लाह ताला आपको भी ठीक रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर आप वेजिस खा के हो चुके हैं बोर और मीट से भी भर गया है आपका दिल, तो आप ये बनाएं बेसन के गोदरे। ये कैसे बनते हैं मैं आपको भी बताती हूँ। अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि हमारी नानी अम्मा और दादी अम्मा रेसिपी बना रही होती हैं, तो ये उन्हीं की रेसिपी है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। बेसन के गोदरे बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन के गोदरों को बनाना। बेसन लिया है मैंने यहाँ पे 2.5 कप। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून। बस ये इतने ही स्पाइसेस जाएंगे इसमें। पहले मैं तमाम स्पाइसेस जो हैं मिक्स कर लूँगी बेसन में अच्छी तरह से। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है मुस्कान व्लॉग के नाम से। अगर आप शॉपिंग के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्पाइसेस मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी आपने एकदम से नहीं शामिल करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। इसे ऐसे गूंदना है जैसे हम लोग घर में आम तौर पे आटा गूंद लेते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये देखें बेसन की जो डो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके बनाऊंगी गोदड़े। आपने इसको ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, बस आपने इसे इतना ही रखना है, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा नरम हो। और बहुत अच्छी से आपने डो बनानी है ऐसे, क्योंकि ज़्यादा नरम डो होगी तो गोदड़े नहीं बनेंगे, और अगर हार्ड होगी तो गोदड़े जो हैं वो मज़े के नहीं बनेंगे। आपने बहुत सॉफ्ट सी इसकी डो बनानी है। हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है। अब मैं बनाऊंगी गोदड़े। ये ऐसे आपने थोड़ा सा बेसन उठाना है और ऐसे इसको बेलना है हाथ के साथ। और ऐसे गोदड़े बनाने हैं। बस इसी तरह आपने तमाम गोदड़े बनाने हैं। मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ। और साथ साथ आपने इसमें ना थोड़ा बेसन रस करना है, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ये देखिए गोदड़ा ऐसे बनाना है। ऐसे बेलने के बाद ये जो इतना सा हिस्सा बारीक होगी इसको अलग कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसको हथेली की मदद से हल्के हल्के बेल लेंगे। और ये देखें गोदड़ा जो है तैयार है। कोशिश करनी है आपने इसके जो कोने हैं ना वो ना निकलें। तो मुझे इनके जो कोने होते हैं निकले मुझे पसंद नहीं, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। ये देखें मैंने तमाम गोदड़े जो हैं तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। इन्हें जब भी फ्राई करें तो लो फ्लेम पे करें, और ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। तो चलें गोदड़े फ्राई करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे फ्राई करने हैं। ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब इसमें एक गोदड़ा डाल के देखती हूँ कि ऑयल कितना गर्म है। बस इतना ही ऑयल हमें गर्म चाहिए। अब मैं इसमें तमाम गोदड़े जो हैं ऐड कर दूंगी।
ये देखें गोदड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं। हमें ये इतने ही फ्राई करने हैं, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं। बाकी के जो तमाम गोदड़े हैं वो भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। और ये कलर हमें ऐसे ही चाहिए, लाइट सा। मैंने सारे गोदड़े फ्राई कर लिए हैं। अब मैं ऑयल जो है निकाल दूँगी, कम कर लूँगी और इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। आपने गोदड़े 20 से 30 सेकंड ही फ्राई करने हैं। अब मैं ऑयल निकालने लगी हूँ कढ़ाई में से। ऑयल जो है मैंने कम कर दिया है। अब मैं प्याज शामिल कर रही हूँ और प्याज जो है मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। मैं आपको प्याज गोल्डन फ्राई करके दिखाती हूँ। जो है मैंने ब्राउन कर लिए हैं और मैंने 2 अदद लिए हैं टमाटर, 3 अदद लिए हैं मैंने हरी मिर्चें। अब मैं इनका ना पेस्ट बना लूँगी ग्राइंड करके। आधा गिलास पानी शामिल करूँगी। अब मैं ऑयल में डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच खाने का। हल्का सा फ्राई करूंगी और साथ ही शामिल कर दूंगी पेस्ट जो मैंने अभी बनाया है प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का। इससे ग्रेवी जो है बहुत मज़े की बनती है, बहुत शानदार बनती है और आपका जो टाइम है वो भी बच जाता है। तो जब भी आप ग्रेवी का कोई भी सालन बनाएं तो आप ऐसे ही उसका पेस्ट बना लें प्याज और टमाटर का, या फिर दही डालें अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं प्याज के साथ। तो करूँगी तमाम स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐसे क्रश करके हाथ से डाल दूंगी। इससे टेस्ट जो है सालन का बहुत अच्छा हो जाता है। और आपने मेथी थोड़ी सी ही शामिल करनी है, ज़्यादा मेथी शामिल करेंगे तो सालन को जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, सालन कड़वा हो जाएगा। ये ज़रा सी ही बहुत होती है। अब मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी तेज़ आंच पे और जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता है मैं चमचा जो है चलाती रहूँगी। ये देखिए मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें शामिल कर दूंगी गोदड़े और ये भी मैं थोड़ा भून लूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करके इसे भून लूँगी। ये जो जग में जो मसाला लगा हुआ है मैंने इसी में ही थोड़ा पानी ऐड किया है ताकि मसाला भी अच्छी तरह साफ हो जाए। और मैं गोदों को भी अच्छी तरह से भून लूँगी थोड़ी देर ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और इनका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा हो जाए। ये देखिए सालन जो है बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें पानी शामिल कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 गिलास। ये देखें सालन जो है पकना शुरू हो चुका है। मैं इसे ढक के दम वाली आंच पे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पकाऊंगी ताकि गोदड़े जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। सालन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, और ढक के दोबारा पकने दूंगी। सालन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह सालन जो है बिल्कुल रेडी है। मैं अब इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून कुटा हुआ गरम मसाला, मिक्स करूंगी और साथ ही शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें और धनिया, और फ्लेम जो है ऑफ कर दूंगी। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का सालन तैयार हुआ है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें। मैं भी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए मज़ेदार बेसन के गोले तैयार हैं। आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं और
चावलों के साथ भी मैं इसे चावलों के साथ खाती हूँ, क्योंकि ये चावलों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी शानदार बनी है। लेकिन आप जो है ना शोरबा थोड़ा पतला ही रखिएगा, क्योंकि गोदड़े जो है सारा पानी जज़्ब कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गोदरे जो है कितने सॉफ्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये बहुत मज़े के बने हुए हैं। मुझे चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप चपाती या पराठे के साथ भी इन्हें खा सकते हैं। पराठे के साथ सुबह नाश्ते में ये बहुत मज़े के लगते हैं, और बड़े तो बड़े ही छोटों को भी बहुत पसंद होते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको बेसन के गोदड़े कैसे लगे। आपने मेरे दूसरे चैनल मुस्कान व्लॉग को जाके ज़रूर विज़िट करना है, उसे भी सब्सक्राइब करना है, और किचन विद मुस्कान को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको बेसन के गोदड़े कैसे लगे। और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।